Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 120 पढ़ने जा रहे हैं। हे शुभांगी, कृपया अपने क्रोध को त्याग दो और प्रेम भरी दृष्टि से केवल एक बार मेरी ओर देखो। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूँ और तुम्हारी मधुर वाणी सुनता हूँ तो मैं पूरी तरह मोहित होकर तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। पुरंजन अपनी पत्नी को मूल सुंदरता को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए जो अत्यंत सुंदर है। और यदि किसी ने तुम्हारे हृदय में को चोट पहुंचाई है तो मैं उसे तत्क्षण दंडित करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वह ब्राह्मण अथवा वैष्णव नहीं हो। हे मनस्विनी, मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को बिंदी एवं अंगराग आदि के विहीन नहीं देखा और न ही मैंने तुम्हें कभी इतना निस्तेज और निराश नहीं देखा। जब व्यक्ति की चेतना श्री कृष्ण के विचारों से नहीं सजी होती तो वह निराश और निस्तेज हो जाती है। अपनी पापमयी इच्छाओं के कारण मैं तुम्हारी अनुमति के बिना जंगल में चला गया। ऐसा करके निश्चित ही मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है। अब तुम मुझे अपना दास ही समझो और मेरे साथ मनचाहा व्यवहार करो। बस मुझसे प्रसन्न हो जाओ। मैं अत्यंत दुखी हूँ और कामदेव की बाणों से मारमहत मेरा मन काम वासनाओं से भर गया है। भला ऐसा कौन सी सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को छोड़कर उसके साथ सहवास करने को मना करेगी। इस प्रकार अपने पति को भ्रमित करके तथा उसे अपने नियंत्रण में लाकर रानी स्नान करने चली गई। अब उसने सुंदर वस्त्र पहने और भोजन करके पुरंजन के पास लौट आई। अपनी रूपवती पत्नी को मनोहरी मुख को देखकर राजा पुरंजन ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और रानी ने भी प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लिया। तत्पश्चात एक एकांत स्थान में रानी ने पुरंजन के साथ संभोग करके उसे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। जब व्यक्ति की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि एवं बुद्धिमान व्यक्ति दोनों संतोषजनक रूप से एक दूसरे का आनंद लेते हैं। अपनी कमनीय पत्नी से विमोहित होकर पुरंजन की बुद्धि नष्ट हो गई और वह भूल गया कि किस प्रकार एक दिन करके उसका महत्वपूर्ण जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। जंगल में शिकार खेलने के पश्चात जो पाप भरे जीवन का सूचक है, राजा पुरंजन धर्मपरायण गृहस्थ जीवन बिताने के लिए अपने घर लौटा। परंतु यदि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति मैथुन से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वह सांसारिक जीवन की गहराइयों में गिरता चला जाता है। अत्यधिक मोहग्रस्त होने के कारण पुरंजन सदैव अपनी पत्नी की भुजाओं में लेटा रहता। अपनी पत्नी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उसने आत्म साक्षात्कार की पूरी तरह उपेक्षा कर दी। स्त्री का प्रमदा भी कहा जाता है। इसके दो अर्थ हैं, प्राणों का संचार करने वाली अथवा पागल करने वाली। दूसरे शब्दों में एक सुंदर पत्नी उत्थान तथा पतन दोनों का कारण बन सकती है। कामुक चित्त के साथ पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजन के घर से 1100 पुत्र तथा 110 पुत्री उत्पन्न की और इस प्रकार उसकी युवावस्था ऐसे बीत गई मानो एक क्षण ही बीता हो। फिर अपने वंश को बढ़ाने की इच्छा से पुरंजन अपने सब बच्चों का विवाह कर दिया, जिससे शीघ्र ही पंचाल नगरी उसके पोते पोतियों से भर जाए। वह नगर पुरंजन के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और उसके पुत्र पौत्र आपके पाप एवं पुण्य कर्मों का फल का
दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा मैथुन जीवन से आकर्षित हो जाता है तो वह सैकड़ों हजारों कर्मों तथा उनके फलों में बन जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति पुत्र पौत्र बड़े होने लगे, वे मिलकर पुरंजन को उस धन संपत्ति को व्यर्थ कार्य में लुटाने लगे जिससे वह बहुत अधिक आसक्त था। हरे कृष्णा कृष्णा।